हेलो एवरीवन, दिस इज सिजिल मिनोचा। वेलकम टू आवर चैनल जेई नोट्स। और इससे पहले हमने फिक्स योर केमिस्ट्री वीडियो रिलीज की थी, और आज हम तुम्हारे लिए ले आए हैं फिक्स योर फिजिक्स। तो बिफोर स्टार्टिंग द टिप्स, मैं तुम्हें एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ कि फिजिक्स जेई मेंस में क्या क्या पूछा जाता है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम बात करें आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस, तो 18 टू 19 क्वेश्चंस जो हैं वो इजी या मॉडरेट लेवल के होते हैं, और वो डुएबल होते हैं। ठीक है, या तो उसके अंदर कोई फॉर्मूला लग रहा होगा या फिर उसके अंदर कोई स्टेप्स होंगे, वो सारे स्टेप्स को फॉलो करके आंसर आ जाता है। फिक्स्ड स्टेप्स होते हैं। पांच छह क्वेश्चंस जो आते हैं वो टफ लेवल के होते हैं, जिसमें दो या तीन क्वेश्चंस होंगे मैक्सिमम जो तुमने कभी नहीं देखे होंगे या तुम्हारे लिए नए होंगे। ठीक है। बाकी इन जनरल फिजिक्स मॉडरेट लेवल ही आता है, ना ज्यादा टफ ना ज्यादा इजी। अगर हम 2023 की बात करें तो फिजिक्स थोड़ा इजियर साइड पे था सारे शिफ्ट्स में। लेकिन इन जनरल अगर हम पास्ट ईयर ट्रेंड्स की बात करें तो फिजिक्स मॉडरेट लेवल ही आता है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं आता और बहुत इजी भी नहीं आता। तो फिजिक्स का एज सच कोई हवा मत बना के रखो कि फिजिक्स बहुत मुश्किल आ जाएगी पेपर में। अगर हम बात करें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो क्वेश्चंस की चार टाइप्स हैं हमारे पास। न्यूमेरिकल्स, असर्शन रीजनिंग बेस्ड, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू, जैसे कि स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, बोथ आर ट्रू बोथ आर फॉल्स, ऐसे क्वेश्चंस या ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस। और मैट्रिक्स मैच। मैट्रिक्स मैच में ऐसा होता है कि तुम्हारे पास चार ऑप्शन एक कॉलम में चार दूसरे में, और ऐसा नहीं है कि एक ऑप्शन सॉल्व करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आजकल ऐसा हो रहा है कि उन्होंने चार इंडिविजुअल क्वेश्चंस बना दिए। तो एक क्वेश्चन में तुमको चार क्वेश्चंस का टाइम इन्वेस्ट करना है। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग जरूर होगा। ठीक है, ये था ओवरव्यू। अब हम लोग बढ़ते हैं टिप नंबर वन, रीड एनसीईआरटी। ये फिक्स और केमिस्ट्री वीडियो में भी गणंत ने मेंशन किया था कि एनसीईआरटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसके मल्टीपल रीजंस है। पहली तो चीज, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ गई है आजकल फिजिक्स में। ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मेरे हिसाब से अगर 25 में से बात करें तो पांच से छह क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछे जा रहे हैं। वो असर्शन रीजनिंग की फॉर्म में पूछ सकते हैं, वो स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू की फॉर्म में पूछ सकते हैं। लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की वेटेज बढ़ गई है, तो वो एनसीईआरटी रीड करके ही पता चलेंगे। दूसरी चीज, जो जेई में स्पेसिफिक टॉपिक्स या चैप्टर्स हैं, जैसे सेमीकंडक्टर्स हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, तो इनमें से तो देखा गया है कि न्यूमेरिकल्स कम ही है, बिकॉज न्यूमेरिकल वाला पार्ट बहुत कम है। जैसे सेमीकंडक्टर में ट्रांजिस्टर वाला पार्ट हो गया, या कम्युनिकेशन सिस्टम में हाइट ऑफ टावर वाला पार्ट हो गया। इनके अलावा यूजुअली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे हैं इन चैप्टर्स में से। तीसरी चीज, तुम्हारे एक तो बेसिक क्लियर हो जाएंगे एनसीईआरटी में, और तुमको पता होगा कि चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें दे रखी हैं। ठीक है। अब एनसीईआरटी तो हमने रीड कर ली, उसके बाद भैया ये तो बताओ कि चैप्टर कंप्लीट कैसे करें। एट द एंड ऑफ द डे तो सिलेबस कंप्लीट करके एग्जाम ही देना है ना। तो तुम्हारे लिए दो टेक्निक्स है मेरे पास। अगर तुमको चैप्टर जीरो से कंप्लीट करना है, जीरो से फॉर एग्जांपल कि तुमने चैप्टर पढ़ा हुआ है लेकिन तुम उसको बिल्कुल भूल चुके हो, थोड़ी बहुत फेडेड मेमोरी है लेकिन कुछ भी याद नहीं है, या फिर तुमने वो क्लासेस ही अटेंड नहीं करी, तो उसके लिए मैं तुमको ये कुछ स्टेप्स रेकमेंड करूंगा। तो पहली चीज, एनसीईआरटी रीड करनी है। चाहे चैप्टर आता है नहीं आता है, एक बार एनसीईआरटी रीड कर लो, 15-20 मिनट की क्विक रीडिंग लगा दो। बिल्कुल डीप अंडरस्टैंडिंग की अभी जरूरत नहीं है, एक बार रीडिंग लगा लो, बहुत टाइम है, बाद में फिर से रीड कर लेंगे अगर लगेगा तो। ठीक है। तो एनसीईआरटी रीड कर ली। उसके बाद एक 8 आवर का वन शॉट देखना है। 8 आवर नॉट नेसेसरी, वो 5-6 आवर्स भी हो सकता है। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि उसके अंदर गुड एंड सफिशिएंट थ्योरी कवर की गई हो, और अच्छे क्वेश्चंस करवाए गए हो। ठीक है, कुछ भी मिस ना हो। अगर तुम सिर्फ वन शॉट देख के ही चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हो तो उसमें कंप्लीट थ्योरी और अच्छे क्वेश्चंस होंगे, तो वो अच्छा वन शॉट माना जाएगा। ठीक है। इसके लिए अगर मैं तुमको कुछ रिसोर्सेज मेंशन करूं तो तुम लोग मंजिल लेजेंड्स बैच करके है जेई वाला पे, तुम उसको रेफर कर सकते हो। नहीं तो एक अनअकैडमी एटम्स के ऊपर बाउंस बैक सीरीज है, वो रेफर कर सकते हो।
इसमें तुमको 5-6 घंटे के अच्छे वन शॉट्स मिल जाएंगे, जिसमें थ्योरी तो कंप्लीट कवर हो जाएगी और क्वेश्चंस भी सफिशिएंट करवा देंगे टीचर्स। अगर तुम वो क्वेश्चंस करने के बाद अभी कॉन्फिडेंट नहीं हो, क्वेश्चंस अभी नहीं बन रहे, तो उसके लिए मैं तुमको रेकमेंड करूंगा ये मेथड, असिस्टेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी बस सुन लो। असिस्टेड प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के बाद तुमने अपना कोचिंग का मटेरियल सॉल्व करना है, या फिर अगर तुमको पीवाईक्यूज करने का मन है तो पीवाईक्यूज कर लो। ये सारा खत्म होने के बाद तुम एचसीवी या सेंगेज जैसी बुक्स को रेफर कर सकते हो। ठीक है। अब मान लेते हैं कि किसी स्टूडेंट ने कोई चैप्टर किया हुआ है, क्लास में अटेंड किया हुआ है, क्लास में टीचर ने क्वेश्चंस भी कराए थे, उस समय क्वेश्चंस हो भी रहे थे, कुछ प्रायर नॉलेज है उस चैप्टर की, तो अब उसको कैसे रिवाइज करना है, उसको कैसे कवर अप करना है, उसके मैं कुछ तुम्हारे पास 2-3 रिसोर्सेज लेके आया हूँ। सबसे पहले तो मैं तुमको कहूंगा कि अपने कोचिंग और क्लास नोट से बेटर कुछ भी नहीं है, जो तुमने नोट्स बनाए हुए हैं वो तुम्हारा बेस्ट रिसोर्स है। ठीक है, एक बार आधा घंटा 45 मिनट्स लगा के इन नोट्स को रिवाइज कर लो। उसके बाद एक एड्यूनिटी नाम का चैनल है मोहित गोयनका सर का, वहाँ पे क्विक चैप्टर वाइज फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट रिवीजन वीडियोस उन्होंने अपलोड की हुई हैं। साथ में उन्होंने पीवाईक्यूज भी करवाए हुए हैं, तो उन्होंने हर चैप्टर के ऐसे प्लेलिस्ट बना रखे हैं, तुम उसको रेफर कर सकते हो। तो इससे तुम्हारी कंप्लीट थ्योरी तो हो जाएगी। अगर तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल नोट्स नहीं है, तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है क्विक 2 आवर वन शॉट्स देखने की, जिसके अंदर थ्योरी तो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, क्वेश्चंस इतने नहीं हो पाएंगे, बट इंपॉर्टेंट टाइप्स टीचर्स कवर अप कर लेंगे। इसमें मैं तुमको अगर कोई रिसोर्स बताऊं तो तुम वेदांतु जेई चैनल पे रुद्रा सीरीज है, वहां पे विनय शूर सर है फिजिक्स के, तो तुम उस सीरीज को रेफर कर सकते हो। उसमें माइंड मैप से सारी थ्योरी कवर अप हो जाएगी और क्वेश्चंस भी अच्छे खासे लेवल के, मेंस के स्लाइटली एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी कवर अप हो जाएंगे। नहीं तो अगर तुमको सिर्फ एज अ माइंड मैप रेफर करना है तो एक माइंड मैप सीरीज है पीडब्ल्यू की, तुम उसको रेफर कर सकते हो। उसमें भी माइंड मैप से पूरी 1 घंटे में, 1.5 आवर में कंप्लीट हो जाएगी थ्योरी मैक्सिमम, अगर कोई बड़ा चैप्टर है तो 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, उससे पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। तीसरा तुम्हारे पास रिसोर्स है फिजिक्स गैलेक्सी चैनल आशीष अरोड़ा सर का, जिसमें उन्होंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है 11th एंड 12th रिविजन चेकलिस्ट फॉर मेंस एंड एडवांस। ठीक है, इसमें उन्होंने जितने भी चैप्टर्स हैं 11th और 12th के, उनके सारे कॉन्सेप्ट्स वीडियोस में डिस्कस किए हैं, उससे कंप्लीट चैप्टर की तुम्हारी अच्छी रिवीजन हो जाएगी, थ्योरी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, तुमको आगे पीछे कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो तुम ये 3 मैंने जो तुमको रिसोर्सेज बताए हैं उसको तुम रेफर कर सकते हो। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अगेन असिस्टेड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोचिंग का मटेरियल, पीवाईक्यूज, एंड उसके बाद तुम एचसीबी संगेज बुक्स को रेफर कर सकते हो। ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। सबका बेनिफिट होना चाहिए यार। ठीक है, तो फटाफट लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग इश्यूज पे। ये स्लाइड मैंने क्यों डाली है, उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि फिजिक्स में स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको सबसे बड़ा इशू यही आता है कि वो लोग थ्योरी याद कर लेते हैं, वो लोग फॉर्मूलाज याद कर लेते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ना, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो मुझे लगता है कि उसका एक वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो है हमारे पास पैटर्न रिकग्निशन का। ठीक है, तो पैटर्न रिकग्निशन क्या होता है मैं तुमको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स से कि तुमने एक क्वेश्चन देखा और उसका सॉल्यूशन देखा सॉल्व्ड। ठीक है, तुमने क्वेश्चन पढ़ा, सॉल्यूशन पढ़ा, वो सॉल्यूशन तुमको याद हो गया। ठीक है, उसको ऐसा बाय हार्ट याद नहीं करना, बस सॉल्यूशन को पढ़ना है। ठीक है, ताकि तुमको समझ आए कि कैसा क्वेश्चन था और उसको कैसे सॉल्व किया गया। लेट से 2-3 हफ्ते बाद जब तुमने वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व किया, तो तुमने देखा कि यार इस क्वेश्चन में जो चीज गिवन है और जो चीज पूछी हुई है, वैसा ही सेम पैटर्न का क्वेश्चन मैंने 1-2 हफ्ते पहले पढ़ा था। तो तुमको याद आएगा कि उसका सोल्यूशन कैसे उस बुक में या उस वीडियो में सॉल्व किया था। तो मैं तुम भी उसको वैसे ही ट्राई करोगे। 1-2 हिट एंड ट्रायल करने के बाद तुमको समझ आ जाएगा कि वो सोल्यूशन कैसे करना था, और फिर वो तुमको पूरा लाइफ टाइम जब तक तुम्हारी ये जेई की जर्नी है तुमको वो याद रहेगा कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो इसको हम कहते हैं पैटर्न रिकग्निशन। जैसे मैंने तुमको पहली स्लाइड में बताया कि 2-3 नए क्वेश्चंस आते हैं,
तो वो 2-3 क्वेश्चन नए इसलिए लगते हैं क्योंकि उनका पैटर्न हमने कभी पढ़ा नहीं होता। बाकी जो 20-21 क्वेश्चन है ना, उनका पैटर्न हमने पहले पढ़ा होता है, उनको हमें पता होता है कि उसमें क्या फॉर्मूला लगाना है, क्या स्टेप्स करने हैं, जिससे फाइनल आंसर हमारा आ जाए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो पैटर्न रिकग्निशन फिजिक्स में इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज फिजिक्स में पैटर्न्स रिपीट होते हैं, क्वेश्चन के टाइप्स रिपीट होते हैं। ठीक है। अब ये पैटर्न रिकग्निशन कैसे डेवलप करना है, ठीक है, उसका सोल्यूशन है असिस्टेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि तुम्हारे पास, तुमने एक टीचर की वीडियो देखी, उसने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तुमने उस टीचर को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखा, उसके बाद तुम अपनी सॉल्विंग करने के लिए गए, वहां पे तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आया, तुमने क्वेश्चन पढ़ा, तुमने देखा अच्छा ये चीज गिवन है, ये चीज पूछी हुई है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको क्वेश्चन 2 जैसे सर ने किया था या जैसे बुक में दिया हुआ था वैसे सॉल्व करके देखता हूँ। तुमने वो हिट एंड ट्रायल लगाया, तुम्हारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, तुम आगे बढ़ गए, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। लेट्स से कि तुम्हारा क्वेश्चन 2 से सॉल्व नहीं होता, तो तुमको रियलाइज होगा कि क्वेश्चन 2 जो था ना, वो क्वेश्चन 1 से भी सिमिलर था, तो मैं एक बार क्वेश्चन 1 लगा के देखता हूँ। ऐसे तुम 1-2 बार हिट एंड ट्रायल लगाओगे तो वो सॉल्व हो जाएगा, रादर देन 5-5 बार ट्राई करना जिसमें तुम तीसरी बार करने के बाद गिव अप कर दोगे। इससे बेटर है कि 1-2 हिट एंड ट्रायल करके ही तुम्हारे पास आंसर आ जाए। अब असिस्टेड प्रॉब्लम सॉल्विंग का रिसोर्स क्या है, ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए 4-5 रिसोर्सेज लाया हूँ। सबसे पहले तो मैं तुमको ये रेकमेंड करूंगा, ये मेरे को लगता है बेस्ट रिसोर्स है। एड्यूनीति पे PYQ सॉल्व कर रखे हैं मोहित सर ने। ठीक है। वहां से तुम देख सकते हो, उन्होंने 2020 से लेकर 2023 तक सारे मेंस के PYQ सॉल्व किए हुए हैं। मैं तुमको रेकमेंड करूंगा कि 2020 और 21 के फेब, मार्च और जुलाई वाले जो अटेम्प्ट के क्वेश्चंस थे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, तुम उनको सर को सॉल्व करते हुए देख लो। और उसके बाद जो 2021 अगस्त, 2022 एंड 2023, ये जो 3 साल हैं, इसके क्वेश्चंस तुम सर की वीडियो प्ले करो, जैसे ही क्वेश्चन आए वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करो, आंसर आ जाए तो वीडियो प्ले करके एक बार स्किप करके देख लो कि सर ने कोई बेटर तरीके से तो नहीं सॉल्व किया। और अगर सर ने सेम मेथड से सॉल्व किया तो तुम्हारा सॉल्यूशन ठीक है। अगर आंसर नहीं आया तो सर सॉल्यूशन तो प्रोवाइड कर ही देंगे। तो मेरे को लगता है ये बेस्ट रिसोर्स है अगर तुमको असिस्टेड प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है तो। उसके बाद एक रिसोर्स है मोशन जेई चैनल पे क्रैश कोर्स करके, उनकी प्लेलिस्ट है, तीनों सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए। वहां पे उन्होंने 25% ऑफ द वीडियो में थ्योरी डिस्कस की हुई है चैप्टर की, और 75% वीडियो में उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाई हुई है, तुम उसको रेफर कर सकते हो। रुद्रा जेई सीरीज वेदांतु जेई चैनल पे, जो मैंने तुमको बोला। और उसके बाद फोर्थ रिसोर्स है HC वर्मा के सॉल्व एग्जांपल्स, तुम लोग पढ़ सकते हो। सॉल्यूशन पढ़ा, आगे बढ़ो, सॉल्यूशन पढ़ो, आगे बढ़ो, सॉल्यूशन पढ़ो, आगे बढ़ो, अपने आप तुमको वो याद होते जाएंगे। और ऐसे जैसे मैंने पहले कहा, बाय हार्ट याद करने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन रटने नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन, क्वेश्चन सेम नहीं आएगा, सॉल्यूशन सेम तरीके से सॉल्व नहीं होगा, लेकिन वो पैटर्न सेम होगा, इसलिए हमने पैटर्न रिकग्निशन वाली टेक्निक को डेवलप करना है। ठीक है। उसके बाद तुम कोचिंग का मटेरियल सॉल्व कर सकते हो, PYQ सॉल्व कर सकते हो। PYQs के लिए 2 रिसोर्सेज हैं, जैसे मैंने बताया कि एड्यूनिटी पे तुम ये साइड बाय साइड सॉल्व कर सकते हो, ये 3 सालों के। नहीं तो एक मार्क्स ऐप है, वेबसाइट वर्जन भी है और इसका ऐप वर्जन भी है, तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो, फ्री है। लॉग इन करो और इसके अंदर जेई मेंस, एडवांस, बिटसार्ट, VIT ट्रिपल ई, सारे एग्जाम्स जितने भी हैं उनके सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज PYQs वहां पे क्यूमुलेटेड पड़े हुए हैं, तुम उसको यूज कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है। एक लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मैं तुमको फिजिक्स में रेकमेंड करूंगा स्पेशली, ट्राई टू गेट बेसिक नॉलेज ऑफ चैप्टर्स लाइक वर्क एनर्जी पावर, SHM, काइनेमेटिक्स, मैथमेटिकल टूल फॉर फिजिक्स, वेक्टर्स। ठीक है। ये वो चैप्टर्स हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स बाकी सारे क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई होते हैं दूसरे चैप्टर्स के। लेट्स से इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर तुमको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ गया, तो अगर तुमको इलेक्ट्रोस्टैट्स की पूरी नॉलेज होगी और वर्क एनर्जी थ्योरम की नॉलेज नहीं होगी तो क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द डे सॉल्व नहीं होगा। अगर जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन के अंदर SHM वाला पार्ट आ गया, टाइम पीरियड निकालना हुआ,
तो अगर तुमको टाइम पीरियड निकालना ही नहीं आता तो ग्रेविटेशन की नॉलेज से फिर कुछ कर नहीं पाओगे तुम। इसीलिए ये वो चैप्टर्स हैं जो स्टैंड अलोन तो मे बी ना पूछे जाएं या एक क्वेश्चन आए, लेकिन इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स जरूर अप्लाई होते हैं बाकी चैप्टर के क्वेश्चंस में। तो ये वाले चैप्टर्स तुम लोग वीकेंड पे जब भी टाइम मिले धीरे धीरे इनको कंप्लीट कर लो, इनके बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू। कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बिकॉज फिजिक्स तो देखो प्रैक्टिस से ही होगी। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। एंड गिव अप नहीं करना, चाहे जितनी बार हिट एंड ट्रायल करना पड़े, जितने सॉल्यूशन करने पड़े करते रहो। एंड थैंक यू। दिस इज तिजिल मिनोचा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।